बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मैंने पूरे पाकिस्तानी कौम को आगाह किया कि एक वफद अफगानिस्तान भेजा गया है और इसके बाद से पाकिस्तान में फिर से एक नई जंग का आगाज होगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आ रही है। इसके बाद आपने देखा कि मुझे गद्दार भी करार दिया गया, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, यहाँ तक कि मुझे रास्ते से हटाने की भी कोशिश और साजिशों का आगाज हो गया। आज मैं आपसे जो मुखातिब हूँ, इंशाअल्लाह इतवार के रोज सुबह, क्योंकि दहशतगर्दी की लहर जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और लकी मरवत के बाद, वजीरिस्तान, बनू के बाद अब करक में भी ये आग आ चुकी है। तो करक में इंशाअल्लाह हम इतवार के रोज एक पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पूरे करक के अवाम, पूरी करक की कौम इसमें शिरकत करेगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे अपील करनी है कि जब करक के लोग अमन के लिए निकले तो आप सब ने उनको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट सोशल मीडिया के जरिए दे सकते हैं। आप उनकी आवाज़ जो खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि महल के सामने शोर है क़यामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो अगर वो ऊंचा भी सुनाई दे दे तो आपने अपने शोर से अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी है। करक के अवाम का और जहाँ भी दहशतगर्दी है उनकी आपने आवाज़ बनना है। मैं इसके साथ पूरी करक के कौम को अपील करता हूँ, जितने भी लोग वहाँ पे हैं, कि आपने जब निकलना है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सपोर्ट करेगी, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अमन के परचम के नीचे के साए तले आपने निकलना है, अपने अमन की खातिर निकलना है। और इसकी कामयाबी का राज यही है कि आपने सियासत, अपने नजरियात से, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अपने लोगों के लिए निकलना है। क्योंकि जिस तरह मैं अमन तहरीक चला रहा था तो उस वक्त मैं बार बार अपील करता था कि सियासत भी होगी, नजरिए भी, आप अपने अपनों के प्रचार करें, आप अपनी जिंदगी भी अपने तरीके से गुजारें, अपने अपनी फील्ड में रहे। लेकिन जब मुल्क के अमन की बात आती है, जब हमारे घर की बात आती है, इसके अमन की बात आती है, तो हम सबका अमन एक है। क्योंकि अल्लाह ना करे कि दहशतगर्दी का शिकार होंगे, कोई बम धमाका होगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, किस नजरिए से है। जब ऑपरेशन होंगे, लोगों को बेदखल किया जाएगा घरों से, तो उसमें सिर्फ पीटीआई के कारकुनान बेघर नहीं होंगे। तो मैं करक के कौमी जरगे के साथ भी खड़ा हूँ और पूरी करक के अवाम को, बल्कि तमाम तुलबा को भी मैं कहता हूँ कि उनके साथ आप निकले, और अपने पूरे कारकुनान को कहता हूँ कि अमन का परचम लेके आपने निकलना है करक के लोगों के लिए। इसके साथ में जो बाकी जगहों पे दहशतगर्दी की लहर आई है, लकी मरवत में लोग निकले, मैंने भी अपील की थी। लेकिन इसके साथ लकी मरवत में वजीरिस्तान, बनू, मोमन, बाजोर, खैबर, यहाँ पे भी दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है। और इन सब से भी मैं अपील करता हूँ कि अपने लिए आप निकले। लेकिन इसके साथ जो हमने अमन तहरीक, क्योंकि 2 मरतबा रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अगस्त और अक्टूबर में कोशिश की गई इस दहशतगर्दी की नई जंग का, या जिस तरह दहशतगर्दी आती है, दहशतगर्द आते हैं या लाए जाते हैं, आग लगती है या लगाई जाती है, उन सब चीज़ों से मैंने कौम को बारहा आगाह भी किया। और इसके बाद जो हमने तहरीक अगस्त में इनको निकाला और फिर अक्टूबर में जब स्वात का रुख किया, दिर का, बाजोर का और बोनेर का रुख किया, तो तब भी हमने इनको निकाला था। उसकी कामयाबी की वजूहात क्या थे, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं मरवत, क्योंकि लकी मरवत में दहशतगर्दी की जो आग है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ये बाकी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है,